The ability of healing, channeling, or any other spiritual gift doesn't make you spiritually awakened or advanced. ये जो एक मिथ है, ये बहुत कॉमन है हम लोगों में। हमें ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज़ हमने हीलिंग जान ली, हमने मीडियमशिप सीख लिया, हमारे अंदर कुछ साइकिक गिफ्ट्स आ गए, हम किसी को कोच कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि हम बाकियों से स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो चुके हैं, अवेकेंड हो चुके हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो। And why I'm talking about this, because I see this in my community a lot. I see people struggling with ego and shadow, and they have a deep attachment to the fact that they have been doing this work for a long time than others. क्या ऐसा सच में है कि अगर आप मान लो कि अपने लाइफ के 20 साल से साधना कर रहे हो और कोई और है जो आज शुरू हुआ है, आज के दिन उसने साधना शुरू की है, तो क्या आप उससे आगे पहुंच गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको नहीं पता कि उस व्यक्ति का पिछला कर्म क्या है, वो अपने कई जन्मों से किस प्रकार की साधनाएं कर रहा है। इस जन्म में वो आज जागा है, लेकिन उसके पहले के भी फल हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इतने सालों तक साधना और तपस्या और हीलिंग और जो भी आप कर रहे हो, ये सब करने के बाद भी, इतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद भी, अगर आपके अंदर ये सेपरेशन है ना कि ये तो आज आया है, तो ये अभी तो पीछे है, और अभी तो मैं तो कब से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं तो अभी आगे हूँ, तो फिर आपकी साधना शायद कहीं आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। क्योंकि साधना तो सबसे पहले इसी अलगाव को, इसी सेपरेशन को डाइल्यूट करता है, इसको हटाता है। तो हीलिंग जान लेना या मीडियमशिप, चैनलिंग, ठीक है, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अवेकेंड हो गए हो। हाँ, आपने ज़रूर अपनी मेहनत से, अपने नॉलेज से, अपने माइंड से किसी एक स्किल को सीखा है। आपने लोगों के एक्सपीरियंसेस से अपने आप को उसमें एक्सपर्ट किया है। लेकिन क्या आप अपने अंदर झाँक रहे हो? ये क्वेश्चन तभी भी रहेगा। डज़न्ट मैटर फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन स्पिरिचुअल वर्क, इन हीलिंग और व्हाटएवर। और ये पता है पूछना इसलिए ज़रूरी है कि जो नए-नए आते हैं ना, वो तो फिर भी इस एनर्जी के साथ है कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो बहुत टाइम से ये कर रहे हैं ना, उनके लिए स्पिरिचुअल ईगो का अटैचमेंट इतना डीप हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। यू विल बिकम ब्लाइंड टू योर ओन शैडो। जैसे इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, मेरे साथ ये काफ़ी हो रहा था। मैं बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। कहीं न कहीं इस इल्यूज़न में, इस माया में मैं बहुत बार फँसती हूँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आई वाज़ थिंकिंग कि यार, यू नो, देयर आर मेनी पीपल हू लर्न फ्रॉम मी। मैंने आज तक इतने कोर्सेज़ बनाए हैं और करीब आई वुड से 400-500 लोग से ज़्यादा ही मेरे कोर्सेज़ कर चुके हैं। तो एक नेचुरल वो ईगो आ जाता है कि अरे! मैं तो सिखा रही हूँ, मुझे तो आता है। तो जब मेरे कम्युनिटी में आकर कोई मुझसे सीखता है और उसके बाद फिर मुझे दिखता है कि यार इसके अंदर तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा, तो मेरा ईगो हर्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्या तुम उसके ग्रोथ को ओन करती हो? नहीं। क्या उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग तुम्हारे वजह से हो रहा है? नहीं। तो ये देखो ये कितना सटल है। मुझे लग रहा है कि अरे, व्हाई दिस पर्सन इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी। वो तो इतने टाइम से मेरे साथ कोर्सेज़ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा ये? मुझे लग रहा है कि मैं उनकी केयर कर रही हूँ, लेकिन इस केयर के पीछे मेरा ईगो छुपा हुआ है। और मेरा ईगो मुझे क्या बोल रहा है कि इसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा, मतलब इसमें तुम्हारी गलती है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी इसका क्रेडिट भी लिया। है ना? मैंने उसको कभी क्लेम किया कि मेरे कोर्स में आए ना, इसीलिए ये अवेयरनेस हुआ। ये जो मेरा और मैं है, इसी से तो महाभारत शुरू हुई थी। अगर आपको याद हो, महाभारत नहीं, भगवत गीता, अगर भगवत गीता के आपको शुरू के वर्सेस याद हो, तो उसमें पहले कृष्ण नहीं आते हैं, उसमें पहले कृष्ण का ज्ञान नहीं आता भगवत गीता होने के बावजूद। उसमें पहले आता है कि भाई संजय बताओ कि पांडव कहाँ हैं और मेरे बेटे कहाँ हैं? मेरे बेटे कहाँ-कहाँ खड़े हैं? मेरा कुल, ये मैं जो है, ये ही हमारे हर जो सफरिंग है उसका रूट है। और ये भगवत गीता में भी है। और फिर वो मैं से भगवान कृष्ण सोचो उसको कहाँ से कहाँ ले आते हैं। है ना? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने शैडो को लेकर ना, हम लोग अपने साधना में ब्लाइंड हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता। कई बार मैं सुनती हूँ अपने कम्युनिटी में, लोग कहते हैं शिवांगी मेरे साथ तो ये दिक्कत है। एक्चुअली जब मैं उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़के आए, वो मेरे को बोल रहे हैं कि शिवांगी मैं तो किसी को ना
ना नहीं बोल पाती, मैं किसी को कुछ बुरा-भला नहीं बोल पाती हूँ। मतलब कोई मुझे अगर खराब भी बोले तो मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं बताऊँ उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनको अपने गुस्से से इतना डर लगता है, उनको अपनी इस नेगेटिव, रूड, मीन साइड से इतना डर लगता है कि वो उसको एकदम सप्रेस करके रखें और उनको लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बोल नहीं पाती। नहीं, आप सोच रहे हो? आप आयरनी देखो। तो जब आप साधना, हीलिंग, स्पिरिचुअल वर्क शुरू करते हो ना, ये माया आपके सामने ना अलग-अलग तरीके के नृत्य करती है और फिर आपको समझना होता है कि अब मैं इससे निकलूँ कैसे, ठीक है? तो इसीलिए इस मिथ में अगर आप कहीं भी हैं कि अगर आप बहुत टाइम से साधना कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मीडियमशिप कर जो भी आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, तो इसका मतलब आप ज़्यादा एडवांस हो गए। अगर आपके मन में थोड़ा भी सटल है, तो प्लीज़ इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो क्योंकि फिर ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन रहा है। आपको पता भी नहीं चल रहा, बट यू आर स्टैग्नेंट, यू आर ब्लॉक। आपके लाइफ में प्रोजेक्शन होगा इस ब्लॉकेज का। कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि आप एक ही पैटर्न में बार-बार घूम रहे हो। आपको दिखेगा कि आप एक ही एक्सपीरियंसेस में बार-बार फँसे हुए हो, लेकिन आपका ईगो आपको वो मानने नहीं देगा, है ना? तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन दिस। ओके? हर हर महादेव।